Hello everyone, welcome to my YouTube channel मैकी फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सीरीज को जारी रखते हुए आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे इक्विवेलेंट पॉइंट लोड की। इक्विवेलेंट पॉइंट लोड एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में बीम्स के केस में जनरली जब रिएक्शंस को हम कैलकुलेट करते हैं तो उसी प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए कि कैसे हम किसी डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को इक्विवेलेंट पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे, तो उस कॉन्सेप्ट को आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। और यह कॉन्सेप्ट बीम्स में सपोर्ट रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब पहला जो प्रश्न है वो ये है कि क्यों हमें किसी डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को इक्विवेलेंट पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने की जरूरत है। तो यहां पर एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं इस प्रश्न को आपको समझाता हूं कि इसका उत्तर क्या है। तो अगर आप देख पा रहे हैं इस बीम में एक 50 किलो न्यूटन का एक पॉइंट लोड सी पर एक्ट कर रहा है जिसकी डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड है, और दूसरा एक और लोड है 20 किलो न्यूटन पर मीटर, और ये लोड एक लेंथ के ऊपर फैला हुआ है, स्प्रेड किया हुआ है। तो अगर हम टाइप्स ऑफ लोड की बात करते हैं तो 50 किलो न्यूटन जो लोड है एक पॉइंट लोड है, कॉन्सेंट्रेटेड लोड है जो कि एक पॉइंट पर एक्ट कर रहा है, और दूसरा जो लोड है जिसकी यूनिट हमने लिखी है 20 किलो न्यूटन पर मीटर, और जो कि एक पॉइंट में न लगते हुए एक डिस्टेंस में लगा हुआ है। तो इस तरह का जो लोड है ये कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। और डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की जो स्पेसिफिकेशन है वो इसकी लोड इंटेंसिटी से हम दिखाते हैं। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है इसकी इंटेंसिटी है 20 किलो न्यूटन पर मीटर। अब प्रश्न ये है कि क्यों हमें इस तरह के डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है। ये 50 किलो न्यूटन ऑलरेडी एक पॉइंट लोड है, और इस डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का भी हमें इक्विवेलेंट पॉइंट लोड निकालना है, क्योंकि बीम्स के केस में जनरली हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है सपोर्ट रिएक्शन। जैसे डी पर एक रोलर सपोर्ट लगा हुआ है तो एक रिएक्शन इसको ऊपर की तरफ मिलेगा, नॉर्मल रिएक्शन। ए पर आपका हिंज सपोर्ट है तो इस केस में हमारे पास दो रिएक्शन आता है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। और इन रिएक्शंस को निकालने के लिए हम यूज करते हैं इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, पहला इक्वेशन है नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स जीरो, हॉरिजॉन्टल में नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, नेट वर्टिकल फोर्स वो भी जीरो होना चाहिए, और किसी भी पॉइंट के अबाउट सारे फोर्सेस का अगर आप मोमेंट निकालते हैं तो वो भी होना चाहिए जीरो। तो तीन इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम यहां पर लगेंगी क्योंकि एक कोप्लेनर फोर्स सिस्टम है। सो नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स जीरो, नेट वर्टिकल फोर्स जीरो, और नेट मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट दैट इज इक्वल टू जीरो। तो अब ये जो तीसरा जो इक्वेशन है यहां पर हम बात करते हैं मोमेंट की। हमें फोर्स का मोमेंट लेना है किसी पॉइंट के अबाउट। तो अगर हम यहां पर ए पॉइंट के अबाउट अगर मोमेंट लेना चाहते हैं, ए हमारा मोमेंट सेंटर है, तो अगर हम इस 50 किलो न्यूटन का अगर ए के अबाउट मोमेंट लेंगे तो मोमेंट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये होगा फोर्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दैट फोर्स। तो ये फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है, पॉइंट है ए, तो इस ए पॉइंट से इस लाइन की अगर आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे तो ये जो पूरी डिस्टेंस है ये वाली, ये हो जाएगी 3 प्लस 1.5 दैट विल बी 4.5। तो ए के अबाउट इस फोर्स का जो मोमेंट बनेगा दैट विल बी 50 इंटू 4.5। अब अगर हमें इसे डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का भी हमें मोमेंट निकालना पड़ेगा तो इस स्थिति में क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है और हमें ए के अबाउट इस डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का मोमेंट निकालना है, तो यहां पर अब ये कॉन्सेप्ट लगेगा कि अगर हमें किसी भी डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का मोमेंट अगर किसी पॉइंट के अबाउट निकालना है तो हमें उस डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इक्विवेलेंट पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी हम उस इक्विवेलेंट पॉइंट लोड का उस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है कि क्यों हमें किसी डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को इक्विवेलेंट पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है, ताकि उस डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का हम किसी भी पॉइंट के अबाउट मोमेंट कैलकुलेट कर सकें, जो कि थर्ड इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम जनरली है जब हम बीम्स में रिएक्शंस की बात करते हैं। अब यहां पर इस स्लाइड में हम बात करें जनरल वेरिएबल लोड की, हम बात कर रहे हैं कि कैसे उसको इक्विवेलेंट पॉइंट लोड में हम कन्वर्ट करते हैं। तो अगर आप इस डायग्राम को आप देख पा रहे हैं तो एक जनरल वेरिएबल लोड है, ये बीम की लेंथ है एल, या आप कह सकते हैं दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एक्स, यू कैन से दिस इज योर एक्स, और आपका
जो वर्टिकल डायरेक्शन है इसमें हम बात कर रहे हैं लोड इंटेंसिटी की। तो हमारा जो लोड इंटेंसिटी, अगर आप एरो को देखें, जैसे मैंने पहले भी बताया, किसी भी डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को हम उसकी इंटेंसिटी से जानते हैं। तो y इज द इंटेंसिटी ऑफ दैट जनरल वेरिएबल लोड एंड इट इज अ फंक्शन ऑफ x। x मींस दैट इज अलोंग द लेंथ। तो ये एक जनरल वेरिएशन है और इस जनरल वेरिएबल लोड को अगर हमें पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा इसका टोटल लोड। व्हाट इज द टोटल लोड ऑफ दैट वेरिएबल लोड, और उस टोटल लोड को हम लगाएंगे उसकी एरिया के सेंट्रॉइड पर। तो ये दो स्टेप्स हैं। किसी भी वेरिएबल लोड को, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आप उसका टोटल लोड निकालेंगे और उसके बाद उसे उसके सेंट्रॉइड पर अगर आप लगा देते हैं तो इस तरीके से हमारा वो डिस्ट्रीब्यूटेड लोड पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहां पर देखें कि जब हम टोटल लोड निकालेंगे किसी भी डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का, तो हम उस लोड डायग्राम का एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो अगर आप इस मैथमेटिकल फॉर्मूले को भी अगर आप देखें तो, और मैथमेटिक्स से आप जानते हैं कि अगर आप एक छोटे से लेंथ की अगर बात करो, ये जो लेंथ है अगर आपका dx लेंथ है, दिस इज dx, दिस स्मॉल लेंथ इज dx, आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर दैट स्मॉल लेंथ विच आई एम कंसिडरिंग, दैट इज dx। और वर्टिकल जो डायमेंशन है वो इसकी इंटेंसिटी है y। तो इस छोटा सा एरिया जो हम यहां पर कंसीडर कर रहे हैं, तो इसका जो टोटल लोड बनेगा दैट विल बी y इंटू dx, y इंटू dx, एंड y इज अ फंक्शन ऑफ x। अब अगर हम पूरे इस डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का अगर टोटल एरिया निकालें, सो वी हैव टू इंटीग्रेट y dx, दैट इज 0 टू l, एंड दैट इज नथिंग बट द एरिया ऑफ दिस लोड डायग्राम। तो किसी भी डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के लोड डायग्राम का अगर एरिया आप निकाल लेते हैं तो वो एरिया उसके टोटल लोड को बताएगा। तो ये पहला कॉन्सेप्ट है कि अगर डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का टोटल लोड आपको निकालना है तो उस लोड डायग्राम का क्या कैलकुलेट करेंगे आप, एरिया कैलकुलेट करेंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल लोड निकल जाएगा। और जो भी टोटल लोड निकलेगा डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का, उसको कहां पर लगाएंगे, उसके सेंट्रॉइड पे लगाएंगे। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ एनी एरिया। ओके, तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं। इस कर्व का एरिया क्या बनेगा अंडर दैट कर्व, व्हाट इज द एरिया, दिस इज द फॉर्मूला, मैथमेटिकल फॉर्मूला, एंड दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द सेंट्रॉइड विद रिस्पेक्ट टू द एक्स डायरेक्शन। अब सबसे पहले हम बात करते हैं बीम्स के केस में, वी हैव ए यूडीएल, दैट इज अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ये आपने टर्म बार बार सुनी होगी। अब यहां पर हम इस यूडीएल का इक्विवेलेंट पॉइंट लोड निकालेंगे। तो आप देखिए डायग्राम में, तो ये दोनों नोटेशंस हैं यूडीएल को दिखाने के। अगर इस नोटेशन की अगर बात करें, आप देखिए वेरिएबल लोड की अगर हम बात कर रहे थे, लेकिन आप यहां पर देखें, आप इस एरो का जो हाइट है वो इसके लेंथ के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है या यूनिफॉर्म है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड लोड तो है, लेकिन इसकी इंटेंसिटी वो क्या है, यूनिफॉर्म है या कांस्टेंट है। तो इस तरह का डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जिसकी इंटेंसिटी उसके लेंथ के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट रहती है या यूनिफॉर्म रहती है, उसको हम बोलते हैं यूडीएल। इसका फुल फॉर्म है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। और यूडीएल को दिखाने का ये दूसरा तरीका है, जिसमें आप देखें कि स्प्रिंग की तरह आपको दिखाई दे रहा है। तो जब हम न्यूमेरिकल्स या प्रॉब्लम्स करते हैं तो यूडीएल को दिखाने के हम दोनों नोटेशन यूज कर सकते हैं, तो आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ये तरीका यूडीएल को बनाने का एक आसान तरीका है। तो कभी कभी हमें न्यूमेरिकल्स में इस तरह का नोटेशन भी दिया रहता है। और यहां पर तो आप देख ही रहे हैं, एरो लगे हुए हैं कई सारे, और सबकी हाइट इक्वल है, इसका मतलब इंटेंसिटी इक्वल है, यूनिफॉर्म है उसके लेंथ के रिस्पेक्ट में। तो ये यूडीएल है। अब मैंने आपको पहले बताया कि अगर हमें किसी भी डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का इक्विवेलेंट पॉइंट लोड निकालना है तो सबसे पहले हम बनाएंगे उस पूरे लोड डायग्राम का एरिया। तो अगर आप देख पा रहे हैं, ये लेंथ L, इसका ये डायमेंशन आ गया, और ये जो एक एरो है, सिंगल एरो, ये क्या बता रहा है, इसकी इंटेंसिटी की, जो कि W है। तो बताइए, इस पूरे लोड डायग्राम का एरिया अगर आप कैलकुलेट करेंगे, सो दैट इज द लेंथ इंटू विड्थ, सो दैट विल बी W इंटू L। तो ये W इंटू L इस यूडीएल का टोटल लोड है, जो कि हमने इसकी एरिया से कैलकुलेट किया, इसकी इंटेंसिटी को लेंथ से मल्टीप्लाई किया, एंड दैट यू सी दैट इज टाइगर रेक्टेंगल। अब ये यूडीएल है जिसकी इंटेंसिटी कांस्टेंट है, और इस यूडीएल का जो सेंट्रॉइड आएगा, आप देखें, अगर हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री से भी अगर हम निकालना चाहें तो इसका जो सेंट्रॉइड आएगा उसके एकदम कहां पर आएगा, मिडिल में आएगा। यू सी W इंटू L जो टोटल लोड है वो हमने इसके सेंट्रॉइड पे अब लगाना है, और पूरा लेंथ इसका कितना है, L, तो इसका जो सेंट्रॉइड होगा दैट विल बी एट द मिडिल। तो ये पूरी
रॉड को या बीम को दो बराबर हिस्सों में बांट देगा, L/2 L/2। तो एक तरीके से अब हमने इस यूडीएल का इक्विवेलेंट पॉइंट लोड बना दिया है। तो W इंटू एल, इसकी इंटेंसिटी को लेंथ से मल्टीप्लाई करा तो इस लोड डायग्राम का एरिया निकल के आया, जो कि इसके टोटल लोड को बता रहा है, और हमने उसके सेंट्रॉइड पे उसको लगा दिया, जो कि उस यूडीएल की जो लेंथ है उसके एकदम मिडिल में आएगा। तो दैट इज L/2 सो दिस इज द पोजीशन ऑफ द टोटल लोड विच इज नथिंग बट द सेंट्रॉइड। तो इस तरीके से हमने यूडीएल को इक्विवेलेंट पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लिया। दूसरा है यूवीएल, और यूवीएल में भी यहां पर हम ले रहे हैं ट्रायंगुलर लोड। अब इस ट्रायंगुलर लोड जो कि एक यूवीएल है, इसको हम इक्विवेलेंट पॉइंट लोड में कन्वर्ट करके देखेंगे कैसे हम करते हैं। अब आप ये देखिए, ये एक एरो जो है ये इसकी इंटेंसिटी को बताता है। अगर आप देखें, अगर यहां से हम स्टार्ट करते हैं, तो जब हम लेंथ को स्टार्ट करें, लेट अस सपोज ये हमारा 0 से हम आगे बढ़ रहे हैं, एल तक हम जाएंगे, तो जब हम लेंथ 0 है तो वहां पर इसकी इंटेंसिटी है W न्यूटन पर मीटर। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, इसकी इंटेंसिटी देखिए, इसका हाइट देखिए एरो का, धीरे धीरे कम होता जा रहा है, और यहां पर एकदम एंड में जहां पर x इक्वल टू L है, वहां पर इंटेंसिटी हो गई है 0। तो आप देखें कि इसकी लोड इंटेंसिटी यूनिफॉर्म या कांस्टेंट नहीं है, तो ये यूडीएल नहीं हो सकता, जैसा हमने पहले देखा। लेकिन यहां पर इंटेंसिटी जो है वो वेरी कर रही है, और ये जो वेरिएशन है ये लीनियर वेरिएशन है, यूनिफॉर्म वेरिएशन है। तो इस तरह का जो लोड है वो कहलाता है यूवीएल, यूनिफॉर्मली वेरिएबल लोडिंग। और क्योंकि ये यूवीएल एक ट्रायंगल की तरह हमें दिखाई दे रहा, तो ये यूवीएल को जनरली हम बोलते हैं ट्रायंगुलर लोड। तो अब देखते हैं कैसे हम इस ट्रायंगुलर लोड को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे, कैसे हम इसका इक्विवेलेंट पॉइंट लोड बनाएंगे। तो पहले हमने देखा कि अगर हमें किसी भी डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का टोटल लोड निकालना है, तो हमें क्या निकालना है, ये जो लोड डायग्राम है इसका हम एरिया कैलकुलेट। सो एरिया ऑफ दिस लोड डायग्राम विल गिव यू द टोटल लोड। सो व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस, दैट इज अ ट्रायंगल, that will be half into what is the base, base is L, L into what is the height, that is W. So the total load of this triangle or the triangle load is the area of this load diagram, that will be half into L into W, or we can say that is half into W into L. तो ये टोटल लोड निकल गया इस ट्रायंगुलर लोड का। अब ये जो ट्रायंगल है, नाउ इसके सेंट्रॉइड की अगर हम बात करते हैं, तो इस सेंट्रॉइड फिजिक्स में भी हम पढ़ते हैं कैसे हम एरियाज का सेंट्रॉइड निकालते हैं, और वहां पर हमने फॉर्मूला भी देखा था। तो उस मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन से अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका जो सेंट्रॉइड है, अगर बहुत ध्यान से देखिए, यहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम है इसके लेफ्ट एंड पे। तो जहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम आपको दिखाई दे रही है, अगर उधर से अगर आप सेंट्रॉइड का डिस्टेंस लेना चाहेंगे, तो उस तरफ से उसके बेस का 1/3। तो अगर आप देखें, इसका बेस है L और इसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा यहां पर है इस तरफ, तो इसका मतलब जहां इंटेंसिटी ज्यादा होगी उधर से आप पूरे बेस का 1/3 अगर कर देंगे, सो दिस विल बी L/3। तो ये इसका सेंट्रॉइड का पोजीशन आएगा। तो ऑटोमेटिकली अगर ये L/3 है, तो बाकी जो डिस्टेंस बच जाएगी वो बच जाएगी 2L/3। तो ये केवल एक याद समझने के लिए, कंफ्यूजन ना रहे। कभी कभी स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं कि L/3 किधर से, 2L/3 किधर से। तो केवल आपको देख लेना है कि उस ट्रायंगुलर लोड की इंटेंसिटी मैक्सिमम किधर की तरफ है। राइट की तरफ 0 है, लेफ्ट की तरफ W मैक्सिमम है। तो जिधर इंटेंसिटी मैक्सिमम रहेगी उधर से अगर बेस का अगर 1/3 आप कर लेंगे, तो आप उसके सेंट्रॉइड को आप लोकेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से टोटल लोड इस ट्रायंगल का बनेगा हाफ इंटू W इंटू L, जो कि इसके सेंट्रॉइड पे आएगा, जो कि मैक्सिमम इंटेंसिटी की तरफ से L/3 1/3 ऑफ द बेस है। तो इस तरीके से हम ट्रायंगुलर लोड को भी इक्विवेलेंट पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब तीसरा एक और यूवीएल यहां पर डिस्कस कर रहे हैं, कभी कभी इसको भी न्यूमेरिकल्स में आप देखेंगे। ये यूवीएल है और इसको हम ट्रेपेजॉइडल लोड कहते हैं, क्योंकि इसका शेप जो है ट्रेपेजॉइड की तरह है। और यहां पर भी हम इस यूवीएल को अब इक्विवेलेंट पॉइंट लोड में कन्वर्ट करें। तो अब यहां पर देखिए, फिर हमारे पास आपको एक लेंथ में आपको एरो दिखाई दे रहे हैं, और इनकी हाइट कांस्टेंट नहीं है, तो यूडीएल नहीं है। और हाइट अगर आप देखें तो एकदम लेफ्ट एंड पर अगर आप देखें, इसकी इंटेंसिटी W1 न्यूटन पर मीटर है, और राइट पर इसकी इंटेंसिटी W2 न्यूटन पर मीटर है। तो पहले वाले केस में वो W से 0 तक वेरी कर रहा था, लेकिन यहां पर W1 से W2 तक का वेरिएशन है। तो ये भी यूवीएल की ही कैटेगरी है, क्योंकि ये जो वेरिएशन है ये लीनियर वेरिएशन है, यूनिफॉर्म वेरिएशन है, तो ये भी यूवीएल है। और क्योंकि इसका जो शेप है वो ट्रेपेजॉइड की तरह है, तो इस यूवीएल को हम बोलते हैं ट्रेपेजॉइडल लोड। ओके, अब इसको हमें इक्विवेलेंट पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है। तो यहां पर इस ट्रेपेजॉइडल लोड में हम यूडीएल और ट्रायंगुलर लोड दोनों का कॉम्बिनेशन देख सकते हैं। अगर आप दूसरे इस डायग्राम को अगर आप देखें, तो जैसे यहां पर आप देख रहे हैं, एक डॉटेड लाइन यहां पर इस तरीके से ड्रॉ कर दी गई है।
तो एक तरीके से ये जो ट्रेपेजॉइडल लोड है इसके दो हिस्से बन चुके हैं। एक नीचे वाला अगर हिस्सा अगर आप देखेंगे तो ये एक यूडीएल है, और ऊपर वाले हिस्से को देखेंगे तो ये एक यूवीएल है जो कि ट्रायंगुलर लोड है। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम इसको आप फोकस करिए, ये वाला, ये दिस वन। तो इसको अगर देखेंगे तो ये एरो की कांस्टेंट हाइट है, यूनिफॉर्म हाइट है, तो हम इस यूडीएल ले सकते हैं, और ऊपर वाला ट्रायंगुलर। तो ट्रेपेजॉइडल लोड इज द सम ऑफ यूडीएल एंड द ट्रायंगुलर लोड। ओके, अब कॉन्सेप्ट हम पहले मालूम है कि यूडीएल को कैसे पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हैं, ट्रायंगुलर लोड को कैसे पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हैं। तो इस ट्रेपेजॉइडल लोड के हम दो पॉइंट लोड बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नीचे वाले यूडीएल की। तो बहुत ध्यान से देखिए, ये पूरी हाइट तो W थी और ये हाइट कितनी है, W2। तो अगर आप देखें तो इस यूडीएल की जो इंटेंसिटी है, जो कांस्टेंट है, वो कितनी है, वो है W2। तो W2 इंटेंसिटी और L लेंथ में ये W2 इस लोड डायग्राम के लिए कांस्टेंट है। तो इसका जो टोटल लोड निकलेगा, इसका एरिया निकलेगा, और देखिए यहां पर क्या लिखा, सॉरी, अगर आप इसको देखेंगे तो इसका एरिया क्या आ जाएगा, W2 इंटू L, क्योंकि W2 इसकी हाइट है, L इसकी लेंथ है। तो इस यूडीएल का टोटल लोड होगा W2 इंटू L, और वो एक्ट कहां पर करेगा, उसके सेंट्रॉइड पे। और अगर आप देख पा रहे हैं इसका सेंट्रॉइड कहां आएगा, इसके एकदम मिडिल में आएगा। तो ये आप देखिए ये डिस्टेंस कितनी है, L/2। तो इस नीचे वाले यूडीएल का जो इक्विवेलेंट पॉइंट लोड है वो है W2 इंटू L, जो एकदम मिडिल पे आएगा, जो कि लेफ्ट से कितना डिस्टेंस पे, L/2 पर। अब आप देखिए दूसरा ये जो ट्रायंगुलर लोड है, अब इस ट्रायंगुलर लोड का टोटल लोड इसके एरिया से निकलेगा। ये पूरी इंटेंसिटी यहां पर W1 थी, लेकिन W2 इंटेंसिटी किसके पास चलेगी, यूडीएल के पास चलेगी। तो अब इस ट्रायंगल का जो हाइट रह जाएगा वो कितना रह जाएगा, W1 माइनस W2। लेंथ अभी भी इसकी L है, तो इस ट्रायंगुलर लोड का टोटल लोड इसका एरिया हो जाएगा, दैट विल बी हाफ इंटू W1 माइनस W2 इंटू L। सो दिस इज द टोटल लोड ऑफ दिस ट्रायंगल। इसको भी सीजी पर लगाएंगे और सेंट्रॉइड पे लगाएंगे। तो सेंट्रॉइड आप देखिए यहां पर इस ट्रायंगल की मैक्सिमम इंटेंसिटी है। तो जिधर मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है वहां से सेंट्रॉइड कितना डिस्टेंस पे होता है, उसका बेस का 1/3। अगर ये L है और ये हाफ W1 माइनस W2 इंटू L, जहां पर भी आप लोड लगाएंगे, टोटल लोड लगाएंगे, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी की तरफ से वो डिस्टेंस कितना होगा, L/3। तो इस तरीके से हम किसी भी ट्रेपेजॉइडल लोड को यूडीएल और ट्रायंगुलर लोड में डिवाइड करके दो इक्विवेलेंट पॉइंट लोड निकालते हुए उसको हम किसी भी बीम के ऊपर लगा सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है कि किसी भी डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को हमें कैसे इसका इक्विवेलेंट पॉइंट लोड बनाना है। और जब भी हम बीम्स के सपोर्ट रिएक्शन को कैलकुलेट करते हैं और मोमेंट की इक्वेशन हमें यूज करनी है, जैसा मैंने पहले आपको बताया, तो वहां पर हमें हमेशा डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का इक्विवेलेंट पॉइंट लोड निकालना है। और अगर हम अपने करिकुलम को देखें, सिलेबस को देखें, तो वहां पर जनरली हमें मिलता है पॉइंट लोड, यूडीएल, ट्रायंगुलर लोड और ट्रेपेजॉइडल लोड। तो ट्रायंगुलर लोड, ट्रेपेजॉइडल लोड दोनों यूवीएल की ही कैटेगरी हैं। और पहला था डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो ये तीन डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में यूडीएल, ट्रायंगुलर और ट्रेपेजॉइडल, ये तीन तरीके के हमें देखने को मिल सकते हैं। तो इन तीनों केस को आज मैंने यहां पर डिस्कस किया कि कैसे हम टोटल लोड निकालते हैं। पहले जो आपका लोड डायग्राम, उसका एरिया निकाल के हमारा टोटल लोड निकल जाता है, और उसके बाद उस टोटल लोड को आपको उसके सेंट्रॉइड पे लोकेट करना है। तो इस तरीके से कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेड लोड इक्विवेलेंट पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर बीम्स में जब हमें रिएक्शन कैलकुलेट करनी होती है, तब हम इक्वेशंस को, जो तीन इक्वेशन मैंने बताया, नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स 0, नेट वर्टिकल फोर्स 0 एंड नेट मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट दैट इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हम इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लगा के रिएक्शन को कैलकुलेट करते हैं, जो कि आगे का हमारा प्रोसेस है। तो इस स्लाइड में, इस वीडियो में मैंने आपको केवल आज यूडीएल, ट्रायंगुलर और ट्रेपेजॉइडल लोड का इक्विवेलेंट पॉइंट लोड कन्वर्जन बताया। तो आने वाली जो वीडियोस हैं उसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे अब इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम कैसे बीम्स की सपोर्ट रिएक्शन को कैलकुलेट करते हैं। तो वो कॉन्सेप्ट जो आज हमने डिस्कस किया वो उन पर्टिकुलर न्यूमेरिकल्स में लगेगा, और आगे आने वाले वीडियो में वो जरूर आप देखेंगे। तो आगे जितने भी वीडियोस आएंगे उसके लिए प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट करिए कि आपको और कौन से टॉपिक्स का वीडियो आपको देखना है, ताकि हमें भी पता लग सके कि आप किन पॉइंट्स को लेके आपके अंदर कंफ्यूजन है। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं उन पॉइंट्स को, जो कि आपके कंफ्यूजिंग पॉइंट्स हैं, उसको मैं दूर कर सकूं। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।